अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के BSIR का पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्या स्कोप है। देखें, डिफरेंट डिग्रीज हुए हैं जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स करते हैं इंटरमीडिएट के बाद, लेकिन स्कोप जाने बगैर आप जब कोई तालीम हासिल कर लें तो आपको एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आज हम बात करेंगे कि BS इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ती है। आपको पता चलता है कि विद इन द नेशंस, विद इन द कंट्रीज क्या जो है वो रिलेशंस हैं, किस तरह से ये पॉलिसीज बनती हैं, सिक्योरिटी और कन्फ्लिक्ट को हम कैसे देख रहे होते हैं, डिप्लोमेसी की बातें होती हैं, नेशनलिज्म वर्सेस इंटरनेशनलिज्म की बातें होती हैं। इसको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशन भी पढ़ा जाता है, इसको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल नेशंस भी पढ़ा जाता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी को हम गाइड करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं, और काफ़ी इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में BS कर लेते हैं। तो बात आती है कि जब आप BSIR कर लेंगे तो उसके बाद आपको जॉब्स कौन सी मिलेंगी। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए देखिए, दो चीज़ें हैं, एक कारपोरेट सेक्टर है और दूसरा एज यूजुअल गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप एलिजिबल हैं 17 ग्रेड तक के लिए। जो भी जॉब्स रेलिवेंट टू सोशल साइंसेज हैं या रेलिवेंट टू IR हैं, आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दो तीन तरह की जॉब्स हो सकती हैं। पहली कि आप टीचिंग के अंदर जा सकते हैं, दूसरी कि आप लेक्चरर बन सकते हैं। इफ़ यू लाइक टू कंटिन्यू विथ MS, आपको MS करना पड़ेगा, फिर PhD करना पड़ेगा। आप लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा NGOs आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटिंग BS इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखें, NGOs होती हैं काफ़ी सारी जो काम करती हैं ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि UNO है, WHO है, UNDP है, और इस तरह से काफ़ी सारी और भी NGOs होती हैं जो, और INGOs होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि काम करती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। कुछ सिक्योरिटी को लेके करती हैं, कुछ जर्नलिज्म को लेके काम कर रही होती हैं, कुछ किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए कर रहे होते हैं। तो सारी जो भी NGOs होती हैं वो डिफरेंट जॉब्स एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि प्रोग्राम ऑफिसर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, इस तरह से एक और जॉब होती है गालिबन। इसके अलावा पॉलिसी एनालिस्ट भी होते हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलके काम करते हैं, और जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, आइदर इट इज ऑन पब्लिक सेक्टर बेसिस और द रिलेशंस विद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो पॉलिसी एनालिस्ट का भी एक रोल होता है। उसके अलावा NGOs में प्रोजेक्ट ऑफिसर की जॉब होती है, मोबिलाइजेशन की जॉब्स होती हैं। इन सब के अंदर रहते हुए आप काम कर सकते हैं। बट जो IR का प्राइमरी फोकस है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है। लेकिन एक बात याद रखें कि यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द जॉब्स इन सोशल साइंसेज अनटिल और अनलेस यू हैव द डेफिनेट स्किल जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आपकी डिग्री क्वालिफाई कर जाएगी कि ये एक सोशल साइंसेज का हिस्सा है, आप सोशल साइंसेज में क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ जॉब्स होती हैं जो आप BSIR करने के बाद कर सकते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बात करें तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा है, क्योंकि IR कोई डेफिनेट चीज तो है नहीं। मतलब आपको ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप अब इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए। तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कोई एक फील्ड पकड़नी पड़ेगी, कोई एक इंडस्ट्री पकड़नी पड़ेगी, उसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे। छोटे लेवल पे काम शुरू होगा, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ मिलती जाएगी, फिर आप बड़े इदारों में जाएंगे, बड़ी बड़ी NGOs में जाएंगे, सीनियर लेवल पोजीशंस पे जाएंगे, फिर आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ अपने करियर में नजर आएगी और आप फोर्सी कर सकेंगे कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अदरवाइज इस फील्ड में थोड़ा सा जो है इशू जरूर लगा रहता है। बट इफ यू गो विद एजुकेशन साइड ऑफ IR देन यू कैन हैव अ वेरी सॉलिड करियर कि आप BS करें IR, फिर MSIR करें, और फिर आप PhD करें IR में, एंड देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।